जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज हम योगी कथामृत बुक का चैप्टर 10 का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र दौलत थी साधु का वह चांदी का ताबीज जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताज़ा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसा का वैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को और अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तनाकाशी होने लगी। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर में ही मैंने यह निश्चय करके अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन्माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। कई घंटे बीत गए, पर सुबक सुबक कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूँ। तुम्हारे गुरु आज आएंगे? महाशून्य में मानो सब तरफ से पर न जाने कहां से एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आईची ने छिन कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत हो गया ध्यान। यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैंने पलट कर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हब्बू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप हो रहा था, पर अभी मध्या नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडे, पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सामान्य ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में भी न आने वाली संकरी गली की ओर देखा। गली के छोर पर स्वामियों को का गेरुआ परिधान धारण किए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु फिर मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिवारजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। 10 मिनट बाद मेरे पांव सूत्र सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों
पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हो। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा, तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने पर पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वह महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पाँव का नाच देख रहा था। अब वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए हो? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया, चुपचाप तेजी से चल दिया। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। उस और दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने 1000 बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी और लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्राय मेरे रात्रिकालीन विशृंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगाली भाषा में बार बार यह कह रहे थे। कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निष्कृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। अपने अंतर्मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय, भूत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकर घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों में मुझे पहली बार नहीं देख रहा था। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। इस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली, विशाल, सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके रोबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। जब गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, कि और हम जा रहे थे, तब उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और कुछ भी मेरा है वे सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुंह खोला तब तक सांधे आलोक की धूमिलता आदि उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह झलक रहा थी। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। अमूल्य शब्द। मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होठ भावुकता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव।
साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाले परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो, तो मुझे वचन दो कि तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रियतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे, जिसे हम दोनों पूजते हैं। फैलते हुए अंधकार में वे उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयाँ खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रूप के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतर्जात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपने तावीज़ के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। किसी देवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टतया मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की दीवान सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहाँ तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था, उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग को देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो। उनके इस स्वभाव से मैं निराश हो गया। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं उपेक्षा करता रहा था। जब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ लेने दो। वहाँ के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे। तब हम इसे घोर घर की ओर नीचे झपटा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपटा न मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं आऊँगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपा करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरी। मेरा मुख्य आश्रम श्री रामपुर में राय घाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिनों के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है। फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों अवतारों की चरण गज ने भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई थी। अब जब कि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बात बता दिया है और तुम्हें पाने पर अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हुए हो। अगली बार जब हम मिलेंगे, तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूँगा।
मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा संपूर्ण समर्पण तुम्हें करना होगा। मैं दुर्ग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे। मैं लौटकर नहीं जाऊंगा। तुम 30 दिन में लौट जाओगे, कदापि नहीं। इस विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदरपूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तोल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी उंगलियों के लिए पर्याप्त मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा कि आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। 3 सप्ताह इस प्रकार बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे से सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी हैं, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठ रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही यह टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी यह आश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। यहाँ मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है। जितेंद्र निश्चयपूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूँ। चलो हम उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी कोलकाता के संकटजनक रूप से निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ चैप्टर 10 का पार्ट 2 समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे चैप्टर 11, दो अंकिंचन बालक वृंदावन में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मेरी वॉइस में आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताएं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।